सारे दिन घर में बैठा रहता है, वो छोटा वाला भी तो है, वो भी तो तेरी जैसा है, वो कैसे कमाता है? पैसा बिन बाप कहे पूत तू कपूत भयो, और पैसा बिन मात कहे भयो दुखदाई है। पैसा बिन चाचा कहे कौन को भतीजो भयो, और पैसा बिन सास कहे कौन को जमाई है। और देख है जो पैसा तो मित्र कहे ऐसे करो, अगर पैसा है खूब तो मित्र भी कहता है कोई बात नहीं है हम तुम्हारे साथ हैं। उसको पता है ना पैसा खर्चेगा तो हम इसका साथ देंगे। देखे जो पैसा तो मित्र कहे ऐसा ही करो, और देखे जो धेला गुरु चेला बनाता है। अब अगर देखेगा तो इकट्ठे ही 10,000 को दीक्षा दे देगा कि ये जितने बैठे हैं सब पैसे वाले हैं, सब हमसे मंत्र लो। गरीब जाए तो कहो धक्के मार के भगा दे, क्योंकि अब क्या हो गया है, लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। पहले गुरु और होते थे, अब गुरु और होते हैं। पहले मुहूर्त निकलता था गौशाला में, यज्ञ मंडप में, गंगा में खड़े होके, यमुना में खड़े होके तब दीक्षा दी जाती थी। अब तो इकट्ठे ही कह देते हैं चलो बैठो, वही लोग आएंगे अंदर जिसने नाम लेना है, और इकट्ठे ही सबको दे दिया। एक बार में कम से कम 10,000 तो चेले बनने चाहिए, तो क्या कल्याण करेंगे। पहले आदमी ये सोचता था ऐसा गुरु बनाएंगे कि कम से कम एक साल में एक बार तो हमारी कुटिया में पधारे, जिससे मेरा घर पवित्र होगा, कुछ ज्ञान मिलेगा, हमारे गुरुदेव की हमारे ऊपर कृपा होगी। और अब कहाँ आएंगे गुरु हमारे घर में, क्योंकि तुम्हें मंत्र तो मिल गया लेकिन तुम्हारे पास तंत्र नहीं है ना, तंत्र नहीं है। और जब तंत्र नहीं है वो इतनी बढ़िया गाड़ी से आएंगे, 4 लोग उनके साथ होंगे और 10 लोग ऐसे करेंगे हटो 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 हटो, तब कहीं वो बेचारे आसपास वाले खड़े रह जाएंगे ऐसे करके, उन्हें तो ऐसे लग रहा है भगवान जा रहे हैं, मगर भगवान नहीं है वो। भगवान वो होते हैं जो सब पर मोर बराबर दाया, अखिल मोर यहाँ विश्व उपाया। ये भगवान है कि ये जितना भी संसार त्रैलोक ये सब मेरा है, मैंने इसको उत्पन्न किया है और इसके सभी के ऊपर हमारी बराबर कृपा है। सबको, ना वो कभी किसी को छोटा मानते हैं ना बड़ा। वो तो कहते हैं सोई मम प्रिय प्रियतम मम सोई, वही तो हमारा प्रिय है, वही हमारा प्रीतम है, जो मेरी तरफ चल रहा है, उसमें चाहे गरीब है चाहे अमीर है, कोई मर्जी है। अब नहीं तो दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्याग देते हैं। लेकिन अब जो हमारे भगवान है वो दुर्योधन की मेवा खाएंगे, विदुर का साग नहीं खाएंगे, तो काहे के भगवान है। जागरूक होना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं, मैं कहीं भटक तो नहीं गया हूं, मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं। ये भटक गया, वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया, धन अधिक था, पिताजी से कहने लगा हमें धन दीजिए। उन्होंने कहा बेटा तुमने इतना धन सारा उड़ा दिया है, मेरे पास कहां है। तो पिता के ऊपर हाथ उठा दिया, और जब बेटा पिता के ऊपर हाथ उठा दे तो आप खुद सोच लो, हिसाब लगा लो क्या होगा। इतना धन था, इतना वैभव था, इतना नाम था, हमारे नाम की लोग प्रशंसा करते थे, और आज ये हमारा बेटा ही हमारा दुश्मन बन गया है, हमारा बेटा ही हमारा शत्रु बन गया है। तो पिता के ऊपर हाथ उठा दिया उसने, और जब पिता के ऊपर हाथ उठाया तो बेचारे रोने लगे। एक दिन पहले जा रहे थे मरने के लिए जब पुत्र नहीं था, और आज अब जा रहे हैं मरने के लिए जब पुत्र दो हैं, पुत्र से दुखी होकर मरने जा रहे हैं।
एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए जा रहे थे, दुखी होकर मरने के लिए, और जब पुत्र प्राप्त हो गया तो आज पुत्र के दुख में दुखी होकर मरने जा रहे हैं। प्राण त्यजामि दुखे न, इतना बड़ा कष्ट, प्राण त्यागने के लिए कह रहे मैं प्राण त्याग दूंगा। क्वा तिष्ठामि, मैं कहां जाऊं, कहां बैठूं, इतने दुखी हो गए। तो बेटा आ गया। कौन बेटा? वो बेटा गोकर्ण। पिताजी क्या हो गया आपको, क्यों रो रहे हो? कहा बेटा अब क्या करूं मैं, मेरे तो सारे संचित कर्म इकट्ठे हो गए। बेटे ने कहा पिताजी ये संसार असार है, दुष्ट रूपी संसार है ये यहां पर सब बदला लेने के लिए आए हैं। कोई पत्नी बन के बदला ले रहा है, कोई पुत्र बन के बदला ले रहा है, कोई पिता बन के ले रहा है, कोई रिश्तेदार बन के ले रहा है। यहां जितने लोग आए हैं सब अपना अपना बदला लेने के लिए आए हैं। कोई अच्छा बदला ले लेता है, कोई बुरा लेंगे सब। ये सारा संसारो, ये संसार असार है, दुख रूपी विमोह का, दुख में संसार है, ये दुख रूपी संसार है, इसलिए मोह में मत पड़ो। सुता कस्य, देखो बेटा समझा रहा है बाप को। क्या पिताजी सुता कस्य धनम कस्य, कौन सा किसका बेटा, किसका धन, यहां कुछ भी नहीं है किसी का। वैराग्यम पर दर्शयन सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवना, सुख किसमें है? एकांत में रहो, भगवान का सुमरन भजन करो। चार लोगों के बीच में बैठे हो, कोई किसी बुराई करे, कोई किसी करेगा जरूर, चुप तो कोई बैठेगा नहीं। तो एकांत में रहोगे तो दीवारों से थोड़ी बात करोगे, और जब दीवारों से नहीं करोगे तो भगवान की याद आनी शुरू हो जाएगी। ज्यादातर काम से फ्री होकर के एकांत में बैठने की कोशिश करना चाहिए। धीरे धीरे हम वहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारी आयु समाप्त हो रही है, और फिर जब बिल्कुल शरीर बेकार हो जाता है तब मैं सोचता हूं कि अरे मैंने कुछ नहीं किया, अरे मैंने अपना सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया, हमने कुछ नहीं कर पाया। दान करो, पुण्य करो, पूजा करो, भक्ति करो, जो हमारे साथ जाएगा, और साथ में कुछ नहीं जाता है। और बताओ क्या जाएगा साथ? कहा पिताजी ये सुख दुख तो साथ में चलते हैं, एक चक्कर है उस पे हम बैठे हैं, संसार चक्र, वो चक्कर पर बैठे हैं। जैसे घड़ी होती है ना, सुई चलती है, तो 12 के बाद जब 1 पर जाती है तो उतना पीरियड, जो उतना टाइम होता है, चार लाइनें होती हैं 12 से 1 तक पहुंचने में, बीच में 4 लाइनें होती हैं। तो ऐसे ही एक चक्र है सुख और दुख का, उसमें लिखा है सुख, तो जब तक सुख है तो वो 12 से 1 तक आप खूब सुख भोगेंगे। फिर लिखा होता है दुख, जब उसके सामने सुई पहुंचती है तभी हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। ये सुख दुख का चक्र है। सुख आते हैं, दुख आते हैं, देखो सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, लेकिन आप इसमें विचलित मत हो। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इसे आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। वो सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख दुख आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन इसमें मस्त रहो। और एक बात ध्यान रखो, संसार में आए हैं ना, तो कभी मान मिला जी भर भर के, 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 अपमान हुआ जी भर भर के।
अपमान हुआ जी भर भर के। मान अपमान के चक्कर में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं। ऐसे आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं। ऐसे आते जाते, ऐसे आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। चाहे सुख आ रहा है चाहे दुख आ रहा है, आप ये ना सोचो कि अरे हमारे ऊपर दुख क्यों आया, अगर सुख भी आया तो तब भी तो आया ही था। तो जब सुख में मस्त रहे हैं तो दुख में भी मस्त रहो, क्यों ये तुम्हें कोई सुख दुख को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब अपने अपने कर्मों का भोग रहे हैं। वैसे ही कहते हो कि मेरे साथ इसने बहुत गलत काम किया है, कोई किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करता है, ये अपने कर्मों का लेख है, ये हमारे विधाता ने जो लिख दिया है उसका फल हमें मिल रहा है। कहते पिताजी रो मत, तो क्या करूं कहां जाऊं? अरे कहा पिताजी आप जंगल में जाइए, बुढ़ापे तो आ ही गया है, बुढ़ापा आ गया ना, तो उस समय बुढ़ापे में जंगल का मतलब ये होता है कि जंगल में मत, जंगल का मतलब ये होता है कि सभी की तरफ से अपनी वृत्ति हटा लो, एकांत रहना सीख लो। जब आप जहां भी एकांत में होंगे वो जंगल ही है। निर्जन का मतलब क्या होता है? जहां कोई जन न हो, मनुष्य ना हो। तो जल्दी से मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इसलिए शायद इससे थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, क्योंकि जाना बहुत दूर है हमें आज, लेकिन फिर भी जल्दी से एक बात बताता हूं। जब ब्रह्मा जी के पास आयु बट रही थी, उम्र, तो 4 लोग वहां पहुंचे। 4 लोग पहुंचे तो उनमें पहला मनुष्य, तो हमारा जी क्या कितनी आयु है हमारी? ब्रह्मा जी कहने लगे तेरी आयु है 25 साल की। तो ये सोचने लगा हे भगवान 25 में क्या होगा? 25 में कब हम खेलेंगे, कब पढ़ेंगे, कब विवाह होगा, कब संतान होगी, कब बूढ़ा होगा, कब मरूंगा, 25 साल में क्या होगा? तो रो रहा है। तो इसके बाद तुरंत आया जिसको उम्र मिलनी थी, वो बैल था। बैल ने कहा महाराज जी क्या उम्र है? कहा 50 साल। तो बैल रोने लगा कि महाराज मेरे ऊपर तो बोझ रखा जाता है, मैं तो बोझ ढो ढो के मर जाऊंगा, इतनी लंबी उम्र। कहा वो रो रहा है, इसको दे दो। ये शुरू से मांगता रहा है ना, ये मनुष्य बड़ा चतुरात, अपने आप को बहुत चालाक समझता है, फिर बाद में जब भोगता है तब पता लगता है। 25 साल बैल बैली इसने ले ली। फिर आ गया एक कुत्ता। कुत्ते से कहा भाई तेरी भी 50 साल उम्र देता हूं। अरे कहा महाराज इस योनि में बहुत कष्ट है, मत करो ऐसा, मेरे ऊपर कृपा करो। कहा वो रो रहा है। कहा तुम मेरी लोगे? कहा दे दो। तो उससे ले ली 25। और फिर चमगादड़ जो उल्टा लटकता है पेड़ में, 25 उससे ले ली इसने, पूरी 100 कर ली। इतना कलाकार ये आदमी है, काम बनाने में इतना चतुर है कि ब्रह्मा जी के यहां जाकर के भी इसने अपना काम बना लिया। 100 साल इसने अपनी उम्र कर ली। और जब इसकी 100 साल उम्र हो गई, खुश हो गया। और 25 साल के बाद जहां ये बंधन में बंधे, चक्कर में फंसे, फिर इनके चक्कर पे चक्कर इतने चलते हैं कि इन्हें 5-5 मिनट में फोन करके बताना पड़ता है, बस 5 मिनट में
बस 10 मिनट में आ गया, बस अभी आ गया, बस बाहर खड़ा हूं, अब गाड़ी तो लॉक कर दूं, आ तो रहा हूं, इतनी आफत क्यों पड़ी है? 5-5 मिनट में और बैल की तरह कमा रहा है। 25 साल यानी 25 से और 50 तक की अवस्था में ये पूरा बैल बन जाता है। बैल की तरह मेहनत करता है, कितनी जल्दी, बच्चे के लिए भी, इसके लिए भी, शादी के लिए भी, इसके इंजीनियरिंग करवा दूं, डॉक्टरी करवा दूं, फलान करवा दूं, इतना परेशान हो जाता है, सारी दुनिया का बोझ अपने कंधों पे रख के बैल बन जाता है। और 50 साल तक जब पूरी मेहनत कर ली तो उसके बाद इसकी उम्र आती है कुत्ते की। फिर ये भौंकना शुरू करता है, फिर इससे जो कुछ भी कहा जाता है बस ये भौंकता है। पता नहीं कितने लोग इसको धत 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 का मतलब जानते हो? ओ बेटा ऐसे नहीं करते हैं क्या मतलब धत होता है? ओ पुत्तो आए नहीं करते होते तेनू बहुत पता है की करिया सारी उम्र च तेने हैं? एक छोटा जा कमरा तो बना नहीं सके, ऐ नहीं कर सके, पता नहीं क्या कुछ ये भौंकते रहते हैं और वो धत करता रहता है। 75 साल तक इसका भौंकना जारी रहता है। हिसाब लगा लो, मैं थोड़ी, आप भी लगाओ, हम तो लगा ही रहे हैं, हम देख रहे हैं रोज, लेकिन आप लगाओगी, बात सही है कि नहीं? और 50 के बाद 75 तक ये भौंका और भौंकते भौंकते जब ये थक जाता है तो उसके बाद इसको उम्र मिली है चमगादड़ की। उसके बाद ये उल्टा लटक जाता है, फिर ये ना भौंकता है ना कुछ करता है, लटक जाता है। फिर जो मर्जी कोई कुछ करी जाओ, पड़े हैं आराम से। तुम मेरे पास आ गए, 2 रोटियां रख गए तो ठीक, नहीं रख गए तो ठीक। अब तो हमारा जीवन ऐसे चमगादड़ की तरह निकलेगा। बताओ निकलता है कि नहीं? अगर 100 साल की उम्र है तो 75 से 100 तक उन्हें ऐसे ही लटके ही रहेंगे। तो जब ये हमारे सभी के साथ है, अकेले किसी के लिए विशेष नहीं, जो भी है मनुष्य के लिए है ये, कि वो 25 साल तक की जो उसकी अवस्था होती है कितनी बढ़िया होती है, कितनी सुंदर होती है, और 25 के बाद फिर शुरू हो जाता है उसके जीवन का संघर्ष।